प्रकाश कर रहे हैं और आज ये बहुत ही शुभ अवसर है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे विशेष रूप से जो हम लोगों के लिए बहुत ही एक गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं, आदरणीय श्री शशि मोहन खेम जी जो अध्यक्ष जौनपुर पत्रकार संघ हैं, श्री रामदयाल द्विवेदी जी कोषाध्यक्ष, डॉक्टर आर.बी. चौहान जी और एसडीएम साहब, सीओ साहब और लल्लन उपाध्याय जी और देवी सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी जितने भी प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी हैं और यहाँ के सम्मानित सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं या उपस्थित सभी हमारे भाइयों और अन्य यहाँ इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले सभी सम्मानित महानुभाव और हमारे विभाग के सभी साथी सहयोगी। सबसे पहले मैं श्री अनिल पांडे जी को बधाई देना चाहूँगा कि तमाम झंझावातों और तमाम कह सकते हैं संघर्षों के बाद, क्योंकि कोई एक कुशल नेतृत्व किसी भी संगठन में बहुत उसको झंझावातों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये एक नियति है, विकास का सिद्धांत है कि तभी वो आगे आ पाता है। तमाम उसमें अवरोध ऐसे आते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति जिजीविषा होती है तो अपने आप पत्थरों का सीना चीरते हुए वो झरने का पानी जैसे आगे बढ़ता रहता है और वो नदी की शक्ल लेकर अंत में एक विशाल अपना कलेवर बनाते हुए और अपना मार्ग प्रशस्त करता है। उसी प्रकार से अनिल पांडे जी ने यहाँ के प्रेस के सभी साथियों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने आज ये जो अवसर है कि वो मछली शहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उन सभी के मीडिया के वरिष्ठ जनों की यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति है। यहाँ के सभी लोगों की भावनात्मक अपेक्षा और उनकी आकांक्षा थी और उसके साक्षी के रूप में यहाँ इतने लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, सबकी कह सकते हैं कि उपस्थिति है और उपस्थिति ही नहीं बल्कि सहमति, उपस्थिति और पुरजोर स्वागत सभी लोग यहाँ कर रहे हैं कि मछली शहर पत्रकार संघ के सभी सदस्यों और अध्यक्ष समेत सबका आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं उनकी टीम के सभी सहयोगियों को भी बधाई दे रहा हूँ कि ये जो मछली शहर पत्रकार संघ है ये नए कलेवर में नई ऊर्जा के साथ और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। और जैसा अभी हमारे जो सीनियर थे आदरणीय खेम जी कह रहे थे कि ये जो पत्रकारिता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मामूली चीज़ नहीं है कि इसको कोई भी जब चाहे शुरू कर दे और इस प्रोफेशन के साथ न्याय कर दे। ये बहुत त्याग, तपस्या और एक प्रोफेशनल एथिक्स की दरकार रखता है। ये केवल एक शौक नहीं है, ये केवल एक ग्लैमर नहीं है, ये जुनून नहीं है। जैसा लिखते हैं ना कि सच लिखने का जुनून, ये कहना आसान है लेकिन इसका आचरण और व्यवहार करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस मानदंड और जिस एक उच्च कर्तव्य की भावना की, त्याग की और चारित्रिक एक दृढ़ता की और एक उच्च संस्कार की, व्यावसायिक दक्षता की, प्रोफेशनल स्किल की और सबसे बड़ी बात की मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, जैसा आप कह रहे थे कि लंबे समय तक एक प्रतिबद्धता के साथ, एक चारित्रिक मूल्यों के साथ, वैल्यू सिस्टम के साथ इसमें आगे बढ़ना और कायम रहना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सावधान रहे, बहुत सतर्क रहे और जिसके अंदर बहुत त्याग की भावना रहे कि इस दुनिया की चकाचौंध में हर आदमी हर चीज़ में कंपेयर कर रहा है,
कि हमारे साथ वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम ये क्या कर रहे हैं। तो ये हमेशा आपको ये कॉम्प्लेक्स आपको परेशान करता है, आपका परिवेश परेशान करता है, आपके घर वाले, आपके जितने भी नियर लोग हैं कि आप ही क्या कर रहे हो, आपके साथ वाले जो ये कर लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। ये जो एक समाज की जो कह सकते हैं कि अपेक्षाओं का एक जो भय है, और बार बार ये चीज़ें कहीं न कहीं से आपके मन पर, आपके दिलो दिमाग पर चोट करती है। उसको सहते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जिन लोगों के अंदर, हमारे साथियों के अंदर ऐसी योग्यता और क्षमता है और चारित्रिक दृढ़ता है, ईश्वर उनको बनाए रखे कि वो लंबे समय तक उसको कायम रखें। कोई काम शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात होती है कि हम उसको कितने समय तक चला पाते हैं और निरंतर आगे बढ़ना, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखना। जैसा अभी कह रहे थे खेम जी कि हम जो प्रिंट में लिखते हैं, अभी लोगों के अंदर ये विश्वास है कि ये छपा है तो सही ही होगा। ये विश्वास ही हमारी जो प्रोफेशनल जो सफलता है, या जो कलम की ताकत है, जो मीडिया की ताकत है, उसकी सफलता का यही सूत्र है, यही उसका मापदंड है कि लोग विश्वास करते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सही होगा। क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं उनको नहीं पता, कंटेंट नहीं पता है, वो उस घटना के बारे में नहीं जानते, उस मौके के बारे में नहीं जानते। आप जो लिख रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं, वो विश्वास कर रहे हैं। इस विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफ टीआरपी का भी चैलेंज है कि खबर कैसे बनाया जाए, उसमें ऐसा कंटेंट डालना है, ऐसा उसको ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसी चीज़ें डालनी है, थोड़ा फ्लेवर डालना है। क्योंकि व्यावसायिक एक चुनौतियां भी हैं कि वो खबर कैसे खबर होगी, खबर छपेगी कि नहीं छपेगी। क्योंकि दूसरे और भी मीडिया के जितने भी हमारे प्रतिस्पर्धी साथी हैं या जो ग्रुप्स हैं, वहाँ उनसे भी हमारी कंपटीशन है कि भाई आप ऐसी खबर दीजिए कि वो खबर उस पर उसकी टीआरपी हो, लोग उसको लाइक करें, पढ़ें, उसका प्रसार हो, कितने लोग व्यूअर्स हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, ये एक चैलेंज। और दूसरे उस खबर की विश्वसनीयता कि वो खबर वास्तव में सच है, यह प्रतिबद्धता, ये जिम्मेदारी, ये दोनों के बीच में आपको काम करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये संतुलन साधना बहुत बड़ी बात है, उस विश्वास को कायम रखना बहुत बड़ी बात है, और दूसरे पक्ष को भी सुनना। खबर कभी भी एक पक्षीय नहीं होती कि एक तरफ से किसी एक पक्ष को सुन करके हमने खबर बना दी, क्योंकि वो खबर कोई एक पक्ष जब रखता है सामने तो अपने हिसाब से रखता है, उसमें उसकी चीज़ें होती हैं, उसके मतलब की, उसके फेवर की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको बिना सुने कभी भी कोई खबर वास्तव में सच के करीब नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यह भी एक चुनौती है, ये आप इस त्रिभुज के बीच काम करते हैं, एक पक्ष दूसरा पक्ष, और व्यावसायिक चुनौतियाँ कि प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से मार्केट के हिसाब से भी उस खबर को खबर बनाए रखना है कि वो खबर चले, पढ़ी जाए। तो यह भी एक चुनौती है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप कोई रामायण महाभारत का प्रवचन या कथा लिख रहे हो, गॉसिप लिख रहे हो, कोई नॉवेल लिख रहे हो, उस खबर को प्रोफेशनली भी खबर होना चाहिए, क्योंकि आपके एडिटर भी उसको वेट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इसके बाद वो खबर लगाई जाती है कि ये खबर कैसे खबर के सांचे में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी एक चुनौती है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अपने वजूद को कायम रखना, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखना, अपने अस्तित्व को कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे यहाँ सीनियर बैठे हैं, ये लोग एक लंबी पारी इन्होंने देखा है, एक लंबे समय को जिया है, और इस प्रोफेशन के अंदर पूरी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ काम किया है। तो ये नए लोगों को आप लोगों से सीख लेनी चाहिए। ये लोग रोल मॉडल हैं,
कि इन लोगों ने कैसे अपना जीवन जिया और कितना त्याग और तपस्या और सहनशीलता रही होगी कि इन लोगों ने आज तक अपने अस्तित्व को कायम रखा, विश्वसनीयता को कायम रखा। आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कभी कोई नाम से ही, नाम ही काफ़ी है कि नहीं साहब वो है तो वो बात सही होगी, वो कह रहे हैं तो बात सही होगी। यही हमारी पूंजी है, यही हमारा एसेट है कि हम कह रहे हैं तो ये बात सही होगी, सच के आसपास होगी। जितना कह रहे हैं उतना तो सही होगी। तो इसको कायम रखना हम समझते हैं आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं जो आज शपथ ले रहे हैं, संगठन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी आपको निर्वहन करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसकी विश्वसनीयता को कायम रखना है और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात कि हम जिसके लिए काम करते हैं, जो हमारा सरोकार है, जैसा अभी कह रहे थे जी, हम किस लिए काम करते हैं, उस काम को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता के साथ, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो मर्यादा है वो कायम रहेगी। और हम समझ रहे हैं कि ये संविधान दिवस है आज, इस संविधान के लिए भी ये सबसे बड़ा संबल होगा, उसको मजबूत करने के लिए भी एक सबसे बड़ा कदम होगा और संकल्प होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।